अदब नाजरीन, सेरी से लेकर अब तक जंग के मैदान में कई बड़े इनकलाबी मोड़ देखने को मिले। हालात हर लम्हा बदल रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ जंग नहीं बल्कि उम्मत, उसूल और इंसाफ की हिफाजत की लड़ाई है। सबसे पहले बात करें यमन की, उस सरजमीन की जिसने अपनी मजलूमियत को मजबूती में तब्दील कर लिया है। पिछले 48 घंटे में यमन की रॉकेट फोर्स ने 2 मरतबा बेन गुरियन एयरपोर्ट को फिलिस्तीनी 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया है। और यही नहीं, पिछले 72 घंटे में यमन की एयरफोर्स ने 7 बार अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें यूएसएस ट्रूमैन और उसके साथ मौजूद कई जंगी जहाज शामिल हैं। अब अमेरिका की हालत यह हो गई है दोस्तों कि एक जंगी बेड़ा यमन को नहीं रोक पा रहा तो उसने इंडो पैसिफिक से यूएसएस कैरल विजन को भी मिडल ईस्ट रवाना कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या जंगी जहाजों की तादाद से जज्बा दबाया जा सकता है? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वहीं अमेरिका ने हाल ही में F-47 नाम का छठी नस्ल का स्टेल्थ जंगी जहाज तैयार किया है, जिसकी कीमत 300 मिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। इस नाम का ताल्लुकात ट्रंप की 47वीं सदारत की कोशिश से भी है, यानी अब जंग को सियासत का हथियार भी बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के हौसले पस्त करने वाला इंकशाफ किया है। नासा सैटेलाइट के जरिए खुद पेंटागन ने माना है कि ईरान के पास प्लाज्मा हथियार मौजूद है, जिसे समझने की कोशिश अमेरिकी एजेंसियां पिछले 3 सालों से कर रही हैं। और इसी बीच इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्ला सैयद अली खामेनी का वो बयान गूंज उठा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को साफ कहा कि ईरान के खिलाफ धमकी की जबान चलाना छोड़ दो, वरना अंजाम तुम्हारे लिए खौफनाक होगा। नाज़रीन, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये कौमी इज्जत, ईमानी हिम्मत और इस्लामी जज्बे की गवाही है। यमन ने यह साबित कर दिया है कि वो छोटा मुल्क होकर भी बड़ी ताकतों के सीने पर चोट कर सकता है। और ईरान ने दिखा दिया है वो न सिर्फ तनकीद तौर पर ताकतवर है बल्कि अकीदे में भी बेजोड़ है। अब फैसला कौम का है, हक के साथ खड़े होंगे या झूठ के शोर में खामोश होकर के रहेंगे। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि जनरल हाजीजादे का बयान, आईआरजीसी एयरस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल आमिर अली हाजीजादे ने यमनी अवाम की गजा की हिमायत में दिखाई गई बहादुरी और सब्र को बेमिसाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि यमनियों ने अमेरिका और जियोनी के सामने डट कर खड़े होकर इखलास का मंजर पेश किया है। हम उनके कायदीन और अवाम को तहे दिल से सलाम पेश करते हैं। जनरल हाजीजादे ने यमन को उम्मत की पेशानी का नूर बताया है और कहा कि यह जद्दोजहद सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया के इज्जत और हक की लड़ाई है दोस्तों। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, मोहम्मद अली हूती का तंज। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन मोहम्मद अली हूती ने अमेरिका की जानिब से लाल सागर में अतिरिक्त फौजी तैनाती पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है, यह कदम इस हकीकत को उजागर करता है कि अमेरिकी फौजें इलाके में नाकाफी, नालायक और बेकाबू हालत से जूझ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यमन के खिलाफ की गई जंग में अमेरिका की नाकामी अब जाहिर हो चुकी है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो और ज्यादा तैनाती कर रहा है। वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं, छठी नस्ल का F-47 स्टेल्थ जंगी जहाज जिसकी कीमत 300 मिलियन से ज्यादा है। अमेरिका का नया छठी नस्ल का स्टेल्थ जंगी जहाज जिसका नाम F-47 रखा गया है, करीब $300 मिलियन से ज्यादा लागत पर तैयार किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि F-47 का यह टाउन उस वक्त के साथ मेल खा रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर वापसी की है और या उसकी कोशिश में है। अब बताया जा रहा है कि यह जंगी परवाज सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सियासी पैगाम भी लिए हुए है और अमेरिकी मिलिट्री इसे अपने सुपर पावर इमेज का हिस्सा भी बना रही है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, अमेरिका का बड़ा फौजी कदम, यूएसएस कैरल विजन को इंडो पैसिफिक से मिडल ईस्ट रवाना कर दिया गया है। अमेरिकी वजीर दिफा पिट
हेग्सेट ने हुक्म जारी किया है कि यूएसएस कैरल विजन यानी कि CVN-70 और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 1 के इंडो पैसिफिक से हटाकर मिडल ईस्ट में तैनात किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यूएसएस एरी हेस्ट्रोमन CVN-75 और इसकी स्ट्राइक ग्रुप की उत्तरी रेड सी में मौजूदगी को मजीद तौसियत दी है, देने का फैसला भी किया है। यह तैनाती मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाजा और यमन, ईरान, गजा से जुड़ी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हैं। और यह उस देश का हाल है दोस्तों जो खुद में सुपर पावर होने का दावा करता है, पर एक जंगी युद्धपोत ही नहीं बच पा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि पेंटागन ने नासा सैटेलाइट के हवाले से बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी पेंटागन के तर्जुमान ने एक सनसनीखेज बयान में कहा है कि हम ईरान के पास प्लाज्मा हथियार होने से इनकार नहीं कर सकते। नासा की सैटेलाइट्स के जरिए हमें इसके वजूद के इशारे मिले हैं। यह बयान उस सवाल के जवाब में आया है जिसमें ईरान की नई प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां 3 साल से इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ईरान ने इसमें माहिरती हासिल कर ली है। यह इंकशाफ ईरान की तेजी से बढ़ती दिफाई सलाहियत और अमेरिका की बढ़ती बेचैनी का एक खुला सबूत भी है दोस्तों। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर अमेरिकी फौज तैनात। अमेरिकी नेवी के अम्यूनिशन हैंडलर्स ने निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन CVN-75 जंगी की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसे एक गोला बारूद और हथियार तैयार किए जा रहे हैं। यह तैयारी मिडल ईस्ट में बढ़ती तनाफुर और लाल सागर में यमनी अमेरिकी तनाजात के बीच एक सख्त फौजी पैगाम माना जा रहा है। वहीं आप 7वीं खबर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आयतुल्लाह अली खामेनी का अमेरिका को सख्त पैगाम। इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने तेहरान के इमाम खोमेनी कॉम्प्लेक्स में अवाम से खिताब करते हुए अमेरिका को 2 टुक चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हुकाम को जान लेना चाहिए कि ईरान के मुकाबले धमकी की जुबान से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उन्होंने कोई बुरा कदम उठाया तो उन्हें उसके खौफनाक नताइज भुगतने होंगे। आयतुल्लाह खमेनी ने वाजे किया कि दुश्मनों की हर साजिश, चाहे वो नफ्सियाती जंग हो या फितना, नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम को इस्लामी तालीमात से दूर करने की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। गजा में जायोनी रिज्म की वहशियाना हरकतों पर उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया इस जालिम निजाम से नफरत कर रही है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, इजराइल के कई शहरों में सायरन, फिजाई ट्रैफिक ठप। यमनी मुस्ला अफवाज यानी कि उनके तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने यह ऐलान किया कि यमन की रॉकेट फोर्स ने एक फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट की जानिब दागा है। हमले के बाद तेल अवीव, मकबूजा, अल कुदूस, बेत शेमिश और दिगर यहूदी कॉलोनियों समेत 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में सायरन गूंज उठे हैं। याहिया सारी ने वाजे तौर पर कहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट अब फिजाई ट्रैफिक के लिए महफूज नहीं है और जब तक गजा पर इजरायली जंग जारी रहेगी यह एयरपोर्ट हमारा निशाना बना रहेगा, जिसका खुल करके ऐलान कर दिया गया। इजरायली मिलिट्री ने भी तस्लीम किया है कि जुमे की रात यमन से एक मिसाइल लॉन्च हुई, जिसकी वजह से सेंट्रल मकबूजा फलस्तीन के कई इलाकों में सायरन की एक्टिविटी हुई। इजरायली मीडिया के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। इंटरसेप्ट मिसाइलों के धमाके अल कुदूस और दिगर इलाकों में सुने गए हैं। ये इस हफ्ते का चौथा यमनी हमला है, जबकि यमन ने 2 महीने की सीज फायर के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किए हैं, क्योंकि इजराइल ने खुद सीज फायर को तोड़ा और गजा पर जंग फिर से शुरू कर दी है। वहीं आप 9वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। यमनी ड्रोन फोर्स ने लाल सागर में यूएसएस ट्रूमैन की हवा निकाल दी है। अमेरिकी जंगी जहाजों को बनाया है निशाना। यमनी मुस्ला अफवाज ने तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने ऐलान किया है कि यमन की बगैर पायलट वाली फिजाएं फौज
एयरफोर्स जो है लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाते हुए कई वन वे अटैक ड्रोन रवाना किए हैं। ये ड्रोन हमले यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 8 के साथ चल रहे अमेरिकी जहाजों पर किए जा रहे हैं। सारी ने साफ तौर पर कहा कि यह जवाबी कार्रवाई उस जंग का हिस्सा है जिसे अमेरिका यमन पर इसलिए थोप रहा है क्योंकि यमन ने फलस्तीनी अवाम की खुलकर हिमायत की है। अमेरिकी जंगी युद्धपोतों ने यूएसएस ट्रूमैन से उड़ान भरते हुए बीते दिनों में दर्जनों हवाई हमले किए, जिनमें बेकसूर यमनी शहरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी ठिकाने सब निशाने पर रहे। यमन ने ऐलान किया कि जब तक गजा पर जुल्म जारी रहेगा उसकी जवाबी कार्रवाई भी बिना रुके जारी रहेगी। अब फैसला खुद अमेरिका और इजराइल को करना है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आने लगी है। दोस्तों, ये 9 अहम खबरें जो सेहरी से लेकर के अब तक घटी, आप लोगों के सामने रखी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। शुक्रिया।